हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 में हिंदी के पूछे गए दोनों शिफ्टों में लगभग 30 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट के 2021 के जो भी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन हैं उनको मैंने बना के डाल दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं और फिर इस वीडियो में आप हिंदी के PYQs को देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें शिफ्ट 1 में पहला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर शिफ्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर उसमें 36 था, वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है ना, 36 से तो पहला क्वेश्चन था कि एकल का विलोम शब्द है। ठीक है ना, तो एकल का विलोम शब्द क्या होता है? तो एकल मतलब होता है एक, और यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विलोम पूछा उल्टा तो यहाँ पे हो जाएगा बहुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है ना, तो दर्प का मतलब होता है आपका अहंकार। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा पर्यायवाची पूछ रहा है तो अहंकार हो जाएगा। ठीक है ना, दर्प मतलब अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को हरने वाला। तो मन को हरने वाला क्या होता है? मनोहर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 39 नंबर क्वेश्चन है, सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो सागर में गागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है ना, सागर में गागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें महत्वाकांक्षा होगा, महत्व प्लस आकांक्षा होता है महत्वाकांक्षा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है अपठित गद्यांश से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक ना, तो इस देखिए इसको अब गद्यांश जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने का सबसे सरल तरीका है कि पहले जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं आपको उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़िए। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है इसमें, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, और किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? ठीक है ना, तो इस गद्यांश को एक बार पढ़ लिया जाए और देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धरातल से युद्ध की विभीषिका को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन मिल गया, एक आंसर मिल गया, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, वे नितांत सफल हुए। आप देखिए नितांत मिल गया। ठीक है, नितांत मतलब बिल्कुल सफल हुए। ठीक है ना, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। मतलब पूर्ण शांति और सुख रहा हो और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और किसी भी उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। और उसके बाद लिखा हुआ है, अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया था, यहीं पे देखिए लिखा हुआ है मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है ना, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, यहाँ पे शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं, तो मानव जाति का विकास के लिए क्या संभव है? शांति अति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए पूछा है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो विश्व शांति बिना प्रेम और अहिंसा के अभाव में विश्व की शांति स्थापित नहीं हो सकती।
तो यहीं पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अहिंसा और प्रेम, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो कठोर से भी कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए अहिंसा का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था पूर्ण शांति, सुख और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुख, शांति और रचनात्मक कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितांत शब्द का पर्याय क्या है। तो नितांत शब्द सुने ना, बिल्कुल सत्य, वही वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ से विज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 से 80 तक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि यह इसके बल से मनुष्य, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। विश्व के परिवर्तन लगने का प्रमुख कारण है। हस्तामलक सबसे अभिप्रेत है और वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, ठीक है। तो इसको पढ़िए एक बार। यह है विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है, ठीक है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुत आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सा और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हो गए। तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में भी क्या लिखा हुआ है, गतिशील है। यहाँ से एक क्वेश्चन का हमको आंसर मिल रहा है। उसके बाद देखिए वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गई, ठीक है। ये अंतरिक्ष में भी पहुँच गया है, इसलिए मानव जो है, विज्ञान जो है मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। अब उसके बाद देखिए इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। उसके बाद विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके, यहाँ पर देखिए हस्तामलक लिखा हुआ है, हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक संपदा प्रदान किया है और विज्ञान चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, ठीक है। यानी वैज्ञानिक चिंतन का मतलब है स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार करना। और इससे क्या, किसका छुटकारा मिलता है, मुक्ति होता है, तो अंधविश्वास एवं रूढ़ि परंपराओं का, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़िए एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वास, भ्रमपूर्ण दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह सतुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान के इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुजित करे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप देखिए 76 नंबर का ऑप्शन दिया है, मानव विकास की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष में भी हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली है, ठीक है। तो ये सही है। ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से विश्व के परिवर्तन लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो विश्व के परिवर्तन इसलिए लग रहा है क्योंकि यातायात एवं संचार के साधनों का क्या हो गया है, विकास हो गया, जिससे लोगों के बीच की दूरी बहुत ही घट गई है, ठीक है ना। उसके बाद हस्तामलक सबसे अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द का है अस्पष्ट परंतु सयास बोधगम्य, ठीक है ना। जो
बहुत ही कठिन है, लेकिन जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं उसी को बोलते हैं हस्तामलक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध यहाँ देखिए लिखा होगा, स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन को ही हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है। अब आइए सेट 2 देखते हैं। ये सेट में इतना क्वेश्चन पूछा गया था, अब आइए हम लोग सेट 2 को देखते हैं। ठीक है। सेट 2 यहाँ पे ये सेट 2 चल रहा है। ठीक है ना। सेट 2 में भी 15 क्वेश्चन थे। इसमें पूछा है निम्न में तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, तो उसका होता है कुंठित। उल्टा क्या होता है? कुंठित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गज वदन मतलब गज मतलब वदन जिसका गज का है, मतलब हाथी का है, तो उस पर क्या होगा? गणपति हो जाएगा। ठीक है ना, गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ, इसका मतलब होता है कंटाकृण। एक शब्द चुनना है इसके, तो कंटाकृण हो जाएगा। ठीक है ना। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें होता है उचित निर्णय करना। ठीक है ना, साफ साफ कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें होता है बहिष्कार, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है गद्यांश। देखिए इसमें स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम एवं अस्पृहगृह विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। पहले इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश में स्पर्शगृह अस्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है। उसके बाद 72 में है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य था? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर मिलता है। ठीक है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम एवं अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष और खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो या विभिन्न संप्रदायों के। ठीक है। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संगठित राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हमें उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का पहला देखिए आंसर क्या है, अस्पृहणीय शब्द का पूछा है। ठीक है ना, अस्पृहणीय। तो इसका हो जाएगा प्राप्त करने योग्य, जिसे प्राप्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं अस्पृहणीय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? ठीक है। तो इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसमें इन्होंने बताया है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विशेषताओं को बताना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का आदर करना, अपने धर्म को मानना और सभी धर्मों का आदर करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें यहाँ पे आंसर इसका देखिए यहीं पे था। ठीक है ना, जनतांत्रिक था अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा हमारा सभी जाति वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं दूसरा, इसका जो ये है हमारा, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 76 में मानव की सृष्टि को लघु रूप माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है और मानव सृष्टि को यंत्रोक्त कहा गया है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी और लास्ट में पूछा है निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो यहाँ से आप पढ़िए इसको एक बार, यहाँ से आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। विधाता रचित
इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य। और यहाँ पे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें आंसर मिलते जाएगा, ठीक है ना। बेकार हो जाता है और यहाँ पे एक अंक का विकृत होने सारा शरीर दंडित हो जाता है, वह काल्पनिक हो जाए, यह विचारणीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके आगे पढ़िए। यह किसी यंत्र के पुर्जे को बदल को साथ में नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो शरीर के व्यक्ति स्थान पर और निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतरण अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता हासिल प्रदान की, ठीक है ना। और इसमें देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं आंसर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पूछा है मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है, ठीक है ना। तो इसमें आप पढ़िएगा जब, तो इसमें देखिएगा कि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। इसमें इधर दिया है, ठीक है ना। मतलब इस पद के अनुसार मानव मन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होती है उसी की आकृति रूप ही तो सृष्टि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है ना। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें होता है, तो होता है साहित्यकार में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति लवणमय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा द्वारा आविष्कार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। और नेक्स्ट 80 है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामया शब्द का पर्याय क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा निरामया का मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सभी समाप्त हुए। इसमें आप लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों का दोनों शिफ्टों में पूछे गए 30 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है हिंदी का। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा पेपर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।